आज सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस तरह से कांग्रेस के हाथ छाप पर फूल और माले लगा दिए गए हों और फूल चढ़ा करके इसे जो है राम राम सत्य का नारा दे करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। क्या वजह है कि जीतू पटवारी जी की तस्वीर लगी है, राहुल गांधी जी हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको कमलनाथ जी दिखाई दे रहे हैं और भी कई सारे वरिष्ठ नेता हैं। इन नेताओं के को लेकर के एक तस्वीर लगाई गई है और लोग जो है कांग्रेस को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। असल में इसके पीछे की वजह साफ है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट तो चाहती है, लेकिन जब जरूरत मुसलमानों को उनकी पड़ती है कि उनका साथ दिया जाए तो ये कांग्रेस पार्टी अपने लबों पर चुप्पी साध लेती है। प्रियंका गांधी जी को फलस्तीन के बच्चों पर हो रहे जुल्मों सितम का गम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान में जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तब प्रियंका गांधी जी आसानी से क्यों नहीं बोल पाती? क्या उन्हें डर लगता है कि यहाँ विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो उनके ऊपर उनके दिए गए इस बयान पर राजनीति करेंगे? आखिरकार क्या वजह है कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान करते रहते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति के घर को पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया जाता है, उन्हीं के पार्टी के नेता, कांग्रेस के पार्टी के नेता हाजी शहजाद के घर के ऊपर जब बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है, तब राहुल गांधी के मुंह क्यों नहीं खुलते? क्यों उनके लब सिले रह जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को ये कह करके मुसलमानों से वोट लिया क्योंकि वो जो है उनका साथ देंगे, उनके लिए काम करेंगे, लेकिन जब वक्त की जरूरत होती है तब ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के अक्सर इस तरह की बातें सामने आई कि ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं। अब हम आपको इस पूरे मामले पर लोग क्या कह रहे हैं वो बताते हैं। आप देखिए, समीउल्लाह खान ने एक ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि funeral of Congress on the bulldozer of Mohan Yadav. Congress says don't vote for Muslims like Asaduddin Owaisi and Badruddin Ajmal because they are BJP's B team, but Congress takes votes from the Muslims and leaves them to die at the hands of BJP and Hindutwadis. यानी कि वो ये कहते हैं कि ओवैसी को वोट मत दीजिए, बदरुद्दीन अजमल को वोट मत दीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है मुसलमानों को किसी पार्टी की तो ये कांग्रेस पार्टी फिर इनका साथ नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी के लोग जब उनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं तो उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। कांग्रेस हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एलिमिनेटिंग मुस्लिम लीडरशिप एंड मेकिंग देम enemies of the BJP. Congress will have to pay a very heavy price for the political exploitation and betrayal. The new generation of Muslims has started hating Congress because it openly practices मुस्लिम फोबिया एंड हिपोक्रेसी अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। यानी कि अब देश के जो नौजवान हैं, जो नौजवान मुसलमान हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि भैया ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ कहा जा सकता है कि मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता हैं, भोपाल के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने भी अपनी बात कही है। छतरपुर में जो बुलडोजर चलाई गई है, आपको बता दें कि वहां पर बुलडोजर कांग्रेस के नेता का आलिशान मकान जो बुलडोज कर दिया गया, उस पूरे मामले पर ये कहते हैं कि भोपाल विधायक आरिफ मसूद ने छतरपुर में कांग्रेस नेता के आलिशान मकान पर चले बुलडोजर का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई संवैधानिक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खुल करके आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये लोग आवाज कब उठाएंगे? ये एक बड़ा मामला है और ये बड़ा मसला है, लेकिन ये लोग ऐसा करने को तैयार नहीं है। वसीम अकरम त्यागी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि मकान जमींदोज कर दिया गया, दर्जनों मुसलमानों की भद्दे नारों के साथ परेड निकाली गई। इस सब पर आईएनसी इंडिया चुप है, आईएनसी एमपी चुप, राहुल गांधी चुप, सभी चुप। संविधान की शपथ लेकर गैर संवैधानिक कृत्य करने वाली सरकार के कृत्यों पर चुप। क्या संविधान ऐसे बचेगा? मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार नफरत का नंगा नाच कर रही है और विपक्ष है जो चुप है। बोले तो हिंदू नाराज हो जाएगा, मुसलमान क्या करे, कहां जाए, किससे कहे, सुन कौन रहा है? संविधान है ही कहां? सब कुछ तो वही हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो करना चाह रही है। तो लोग काफी गुस्से में हैं और ये बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जमकर के विरोध हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का घर जो है इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थर चलाई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी अदालती फैसला नहीं आया। इनके ऊपर यानी कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था और इस वजह से उनके घर को बुलडोज कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।